ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वाला पुलिस की गिरफ्त में। आईपीएल में क्रिकेट खिलाने के बहाने ठगी लाखों। मामूली बात पर झगड़े के बाद 4 युवक घायल। दुकानदार ने चारों युवकों पर डाला खौलता तेल। मोबाइल शॉप में चोरी के इरादे से घुसे चोरों की जमकर हुई धुनाई। पुलिस ने पहुंचाया इलाज के लिए एसएन अस्पताल। और प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाए डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप। और अब खबर विस्तार से। आगरा पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब युवाओं को आईपीएल में क्रिकेट खिलाने का सपना दिखाने वाले एक नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये नटवर लाल युवाओं से अब तक लाखों की ठगी कर चुका है। पुलिस ने नटवर लाल से 1.5 लाख रुपए और क्रिकेट संबंधी कई दस्तावेज बरामद किए हैं। रविवार देर शाम थाना न्यू आगरा पुलिस को बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब युवाओं को आईपीएल में क्रिकेट खिलाने का सपना दिखाने वाले नटवर लाल को गिरफ्तार किया गया। नटवर लाल नदीम बिजनौर में वाईसीए क्रिकेट एसोसिएशन चलाता है। 2 महीने पहले सदर इलाके में मॉडर्न बुक डिपो पर युवाओं से फॉर्म भरवाए गए। प्रत्येक फॉर्म पर 400 रुपए वसूले। युवाओं को लखनऊ ले जाकर 6000 रुपए के हिसाब से वसूला गया। नदीम अहमद अपने को आईपीएल क्रिकेट अधिकारी का भाई बताता था। क्रिकेट खेलने के लालच में युवा फंसते चले गए। युवाओं को लखनऊ बुलाकर प्रैक्टिस भी कराई गई। इसके बाद युवाओं से पैसे की डिमांड हुई। युवाओं से गोवा में आईपीएल खिलवाने पर मोटी रकम वसूली गई। जैसे जैसे रकम बढ़ती गई उसके बाद क्रिकेट खिलाड़ियों का माथा ठनका और वो सभी क्रिकेट प्रेमी ठगी का शिकार हो गए। ठगी का शिकार हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। युवाओं ने पैसे के बहाने से बुलाकर नटवर लाल को आशादीप होटल बुलाया। पहले से मौजूद न्यू आगरा पुलिस ने नटवर लाल को धर दबोचा। नटवर लाल के पास से 1.5 लाख रुपए और कई क्रिकेट संबंधी फर्जी दस्तावेज मिले हैं। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसे जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। ये नदीम अहमद नाम का एक व्यक्ति है जो कि बिजनौर का रहने वाला है। इसके ऊपर आरोप है कि ये करीब लाखों रुपए के लोगों से ठगी किया है। जो यंग बडिंग क्रिकेटर्स हैं इनको ये उसने लालच दिया था कि हम आपको आईपीएल में खिलवाएंगे और पर मैच 28,000 रुपये दिलवाएंगे। बहुत से लोगों से फॉर्म भरवाए, अलग अलग धनराशि लोगों से इकट्ठा किया। थाना सिकंदरा इलाके के हीरालाल की प्याऊ में 2 चोर मोबाइल शॉप की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसे। चोरों द्वारा शॉप की दीवार तोड़ने की आवाज सुनकर ग्रामीण जाग गए और उन्होंने चोरों की घेराबंदी कर चोरों को दबोच लिया। साथ ही उनकी जमकर धुनाई भी कर डाली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चोरों को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया है। रविवार देर रात थाना सिकंदरा इलाके के हीरालाल की प्याऊ में 2 चोर मोबाइल की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसे और दीवार तोड़ने लगे। ग्रामीणों ने दीवार तोड़ने की आवाज सुनी और जाग गए। उन्होंने चोरों की घेराबंदी की और चोरों को दबोच लिया। चोरों के नाम विष्णु, अनिल बताए गए हैं। ये कोसी के रहने वाले हैं। आकाश मोबाइल शॉप की दीवार तोड़कर ये चोरी करने के इरादे से आए। इससे पहले ही ग्रामीणों ने इन्हें दबोच लिया और जमकर पीटने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों घायल चोरों को पुलिस ने एसएन मेडिकल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। ये जैसे मैं तो सो रहा था, बराबर में हॉस्टल है, वहाँ पे लड़के रहते हैं। उन्होंने जैसे इन्हें देखा, पहले तो बल्ब तोड़ा दुकान का, उसके बाद में इन्होंने दीवार तोड़ी है। दीवार तोड़ते उन्होंने लड़कों ने पकड़ा है मोबाइल की। थाना जगनेर इलाके के मंडी समिति के पास छोले भटूरे की दुकान पर मामूली बात को लेकर दुकानदार और ग्राहक में झगड़ा हो गया। इस लड़ाई में दुकानदार ने 4 युवकों पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एसएन में भर्ती कराया है।
रविवार देर शाम थाना जगनेर इलाके के मंडी समिति के पास छोले भटूरे की दुकान पर मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद दुकानदार और ग्राहकों के बीच हुआ था। मोना, रामू, मनोज की छोले भटूरे की दुकान मंडी समिति के पास है। हरिओम, रिंकेश, अनिल और नीरज छोले भटूरे की दुकान पर गए और मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए। दुकानदार मोना ने ग्राहकों पर खौलता हुआ तेल डाल दिया, जिससे चारों लोग बुरी तरह झुलस गए। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हम दोनों लोग बाइक से आ रहे थे। कितने लोगों पर तेल डाल दिया? 3 लोगों में पड़ा है। किस जगह की घटना है भैया ये? थाना जंगनेर। हम बसेड़ी से आ रहे थे। बसेड़ी रोड पे एक वैसे ही आपस का मामला था, विवाद था मंडी गेट के सामने। हमने कहा भैया क्या बात है, ऐसी क्यों भिड़ रहे हो, गाली गलौज क्यों कर रहे हो? जब तक तो उसने उसमें से भटूरे वाली उसकी कढ़ाई थी, उसमें से तेल हमारे ऊपर उलट दिया है। थाना इदमादौला इलाके के गंगाराम हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से ये मौत हुई है। परिजनों द्वारा महिला को एसएन भी लाया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टर्स ने उसे मृत ही घोषित किया। ये लड़की थी गर्भवती, इसमें हुई लड़की अच्छी ठीक ठाक होली, बिल्कुल कतई ठीक ठाक होली। और होने के बाद में जब डॉक्टर ने ऑपरेशन की ट्रीटमेंट चालू करी तो पता नहीं उसमें से क्या बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा, लड़की 2 घंटे में सूझ गई। थाना शाहगंज इलाके के आलोक नगर में चिंताहरण मंदिर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिर गया। आनंद फानंद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एसएन अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं बुजुर्ग की हालत नाजुक बनी हुई है। भाई हम तो अपनी सेवा पूजा में लगे हुए थे, आरती करने के बाद हम बैठे हुए थे तो पुनीत अपार्टमेंट से कोई व्यक्ति आया, चौकीदार वहाँ का, उसने बताया कि कोई मंदिर का पुजारी जो है गिर करके उसकी खोपड़ी फट गई, वो पड़ा हुआ है। खबरों का सफर जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110।
ब्रेक के बाद अगली खबर। थाना सदर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस के हाथ 4 बदमाश चढ़ गए जिनके पास से 8 LED और लाखों रुपए का सोना बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ करने में लगी है। जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में सदर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 8 LED सहित सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस अब इनके साथी की तलाश कर रही है जो चोरी की वारदात के समय ऑटो लेकर इनके साथ चलता था। ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे सदर ताजगंज पुलिस स्टेशन एरिया में और SP सिटी का क्षेत्रीय CO सदर ने दोनों ने मिलके एक टीम अपनी बनाई और ये बहुत बड़ी चोरी का खुलासा किया है। इसमें अभी तक 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, एक अभी पकड़ना बाकी है और इनका क्राइम रिकॉर्ड भी है। इसमें मेन जो अभियुक्त है जो है रॉकी है, सनी है और राजू अमित, ये लोग पकड़े गए हैं। इनका मुख्य काम जो है सोना चांदी जो घरों से चोरी करना, लूट करना और जो आप ये दाहिने बाजू में देख रहे हैं LCD TVs चुराना और होम थिएटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चुराना, ये सब था। हमने इनके पास से 10 LCD TV, एक होम थिएटर और करीब 7 लाख का सोना चांदी का माल बरामद किया है। इंदिरा और लोहिया आवासों में अब नहीं चलेगा ग्राम प्रधान का दखल। नई व्यवस्था में जिनकी भूमिका बिल्कुल खत्म कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों की माने तो लाभार्थियों का चयन आर्थिक और सामाजिक जनगणना के बाद तैयार की गई सूची के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कई मानकों को पूरा करने की बाध्यता होगी। CDO दीपक मीणा बताते हैं कि ऐसा करने से वसूली जैसी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। यूं तो पंचायती चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और उसकी रूपरेखा भी जारी हो चुकी है, लेकिन प्रधानी के लिए ताल ठोकने वालों को शायद ये जानकर खुशी नहीं होगी कि प्रशासन ने अब इंदिरा और लोहिया आवासों के आवंटन में प्रधानों का रोल लगभग खत्म सा कर दिया है, जिसके बाद पूरी व्यवस्था ही बदलती लग रही है। सरकारी महकमे की माने तो इससे भोले भाले ग्रामीणों से प्रधान द्वारा की जाने वाली वसूली रुक जाएगी। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं के लिए बनने वाली लिस्ट अभी तक प्रधान की सहमति के बाद भी तैयार होती थी। CDO दीपक मीणा के मुताबिक अब उनकी भूमिका खत्म कर दी गई है। नहीं, देखिए, इस बार से जो शासन ने और जो भारतीय सरकार ने कर दिया है कि इंदिरा आवास और लोहिया आवास में मतलब जो भी है इंदिरा सामाजिक आर्थिक जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके बेसिस पे भारत सरकार से लिस्ट आएगी, जिसमें डबल एक्सक्लूजन का प्रोसेस है। पहले तो जो पक्के मकान है जिनके, वो सब लोग पहले ही कट जाएंगे। प्लस एक और किया है क्राइटेरिया जिसमें 4-5 दे रखे हैं। जैसे क्राइटेरिया दे रखा है कि कितनी सिंचित भूमि है, 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, इस टाइप के 3-4 क्राइटेरिया है। उसके बेसिस पे बाकियों का भी एक्सक्लूजन हो जाएगा। समाजवादी पेंशन योजना इन दिनों दलालों के कारण नगर निगम अधिकारियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में आने वाले आवेदक फॉर्म जमा न होने के कारण निगम में ही हंगामा कर अधिकारियों पर फॉर्म जमा कराने के लिए दबाव बनाते हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि योजना का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। समाजवादी पेंशन योजना सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके चलते आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना है। लेकिन कुछ लोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए भोली भाली जनता को गुमराह कर मोटी कीमत में फॉर्म बेच रहे हैं। कुछ लोग फॉर्म को 10 रुपए से लेकर 200 और 300 रुपए तक बेच रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम में फॉर्म जमा करने वालों का तांता लग रहा है। इतना नहीं, अपना फॉर्म जमा कराने वाले आवेदक फॉर्म जमा करने का दबाव भी बनाते हैं। आप ही सुनिए और देखिए कि कैसे ये महिलाएं नगर निगम में उप नगर आयुक्त पर फॉर्म जमा करने का दबाव बना रही हैं। बहुत टाइम हो गया, इसको कई महीने हो गए खत्म हुए। अरे ना हुआ कई महीने इस बारे में जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि योजना का लक्ष्य पूरा हो चुका है और कई बार अखबारों में भी योजना के बंद होने की सूचनाएं दी जा चुकी हैं। लेकिन महिलाएं निगम में आकर हंगामा कर रही हैं, जबकि योजना तो पहले ही बंद हो चुकी है और इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि इनके फॉर्म पर इन्हें कुछ मिल सके। दरअसल ये योजना का जो लक्ष्य था वो गत वर्ष पूरा हो गया था। उसके बावजूद इस साल जो लक्ष्य आया था उसके लिए फॉर्म हमारे पास पहले से भरे रखे थे। अब जो फॉर्म भर के आ रहे हैं, अपात्र लोग फॉर्म भर रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते, वो भी फॉर्म भर रहे हैं।
नगर निगम में सुबह से शाम तक समाजवादी पेंशन योजना के फॉर्म जमा कराने वालों की भीड़ देखी जा सकती है, जो लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। बहरहाल निगम ने हंगामे से बचने के लिए निगम में आने वाले लोगों के फॉर्म जमा करना शुरू कर दिया है, ताकि निगम में होने वाले हंगामे से बचा जा सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत निर्माण को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र से हर शहर और हर गाँव में शौचालय बनवाने के लिए धनराशि मुहैया कराई जा रही है, ताकि शहर और गाँव को स्वच्छ बनाया जा सके। इतना ही नहीं, नगर निगम आगरा भी इस अभियान से जुड़ने के लिए एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजेगा, ताकि प्रदेश से भी शौचालय के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। पर सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। कारवान मोहल्ले में भी एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था। उस क्षेत्र के पार्षद हैं श्री राजपाल जी। राज्यपाल जी के अनुरोध पर वहाँ पर शौचालय बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच की शिकायत थी, और उसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर 2 शौचालयों का निर्माण हुआ है, महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। तो आज उसका लोकार्पण कार्यक्रम था, ताकि खुले में शौच जाने की जो टेंडेंसी है उस पर रोक लगाई जा सके और लोगों को एक सुविधा मिल सके। तो स्थानीय लोगों को वो आज सौंपा गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि इसका रखरखाव वो स्वयं करें। स्थानीय समिति गठित की गई। आदर्श घर की कल्पना के लिए बजरंग दल ने चलाया विशेष अभियान, जिसके तहत उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखने वाले तुलसी के पौधे का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने घरों के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गृहिणियों को भारतीय परंपराओं के बारे में जागरूक बनाया। बजरंगियों ने बताया कि स्वर्ण जयंती मनाते हुए पूरे देश में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। हिंदुओं की आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे बजरंग दल में इस समय स्वर्ण जयंती वर्ष का उल्लास है, जिसके कार्यकर्ता इस समय पूरे शहर में हिंदुत्व की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। इस बार उन्होंने अमर उजाला प्रेस के पीछे महर्षिपुरम इलाके में जनसंपर्क कर लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने घर घर में तुलसी के पौधे वितरित किया और उसके महत्व भी बताते हुए उसकी प्राचीन अहमियत पर जोर दिया, जबकि उन्होंने घरों के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर शुभ संकेत के रूप में प्रचलित उसकी मान्यता से लोगों को वाकिफ कराया। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद को आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, 1 साल होने को आ गई है। उसी के अंदर हम लोगों ने अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए। पिछले 1 वर्ष से आंदोलन चल रहे हैं। उसी आंदोलन के अंतर्गत इस महीने में हम लोगों ने एक आदर्श घर की कल्पना हेतु एक आंदोलन चलाया है। उस आदर्श घर के अंदर क्या होगा कि महिलाओं को हम लोग इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पहली रोटी गाय की निकालनी चाहिए। दरअसल इस समय पूरे प्रदेश में ही बजरंगियों द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसके जरिए वो राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करते हुए हिंदुत्व को एकजुट करने में प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम में धर्मेंद्र असौलिया सहित कई अन्य लोगों की भी भागीदारी रही, जिन्होंने जनता के बीच जाकर अपनी पुरानी धार्मिक मान्यताओं को फिर से जीवंत करते हुए अमल में लाने की अपील की। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने बेशक देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, हम उनके लिए 7 दिन का समर्पण भी नहीं दिखा सके। आगरा में एक नहीं अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए जिन्होंने डॉक्टर कलाम के लिए घोषित 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का खुलकर मजाक उड़ाया, मगर शासन और प्रशासन के जिम्मेदार लोगों ने अपनी आंखें मूंदकर मौन धारण कर लिया। देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक मरहूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए घोषित राष्ट्रीय शोक महज दिखावा बनकर रह गया, ताजनगरी में जिसका खुलेआम मजाक बनाया गया। 7 दिन के इस राष्ट्रीय शोक के दौरान शहर में तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए जिन्होंने रामेश्वरम के उस सपूत की महानता के चलते उसकी आत्मा को बेशक चोटिल ना किया हो, लेकिन हमारे नैतिक मूल्यों पर वो किसी करारे तमाचे से कम नहीं है। वैसे तो मान्यता ये है कि राष्ट्रीय शोक के दरमियान किसी भी प्रकार के हर्ष और उल्लास के विषयों, मौकों और आयोजनों से परहेज किया जाता है। खासकर सरकारी तंत्र पर तो ये बात किसी नियम या कानून के माफिक लागू होती है, लेकिन बावजूद इसके ताजनगरी में इसकी घोर अवमानना हुई, जिसमें ऐसे लोगों की भी शिरकत रही। इन कार्यक्रमों में जिनकी मौजूदगी को गलती नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। चूंकि देश के संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च मानी गई है, इसलिए उसी से शुरुआत करते हैं, जहां विधिवेत्ताओं ने भी राष्ट्रीय शोक का घोर उल्लंघन किया। दिनांक 31 जुलाई को दीवानी में हेरिटेज भवन का लोकार्पण किया गया था। यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज शशिकांत गुप्ता थे, जिन्होंने जनपद भर के न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक इमारत का उद्घाटन कर न्यायपालिका को समर्पित किया। अब जरा व्यवस्थापिका की ओर भी रुख करते हैं, जिसमें राजनेताओं की अहम भूमिका रहती है।
लेकिन देश भर में व्याप्त दुख की इस घड़ी में 7 दिन से पहले ही उनकी आंखों का पानी सूख गया। वाकया दिनांक 1 अगस्त को आगरा कॉलेज में संपन्न हुए उस जोशीले कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है जिसमें कलाम जैसे राष्ट्रीय नायक के मृत्यु शोक की तुलना में बेहद कमतर व्यक्ति के जन्मदिन का उल्लास भारी साबित हुआ। इस भव्य आयोजन में द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ आगरा के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया और ये गौरवशाली कार्य दो राज्यों के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा किया गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी हस्ती ने भी इस अहम दौर को दरकिनार कर दिया। ये सिलसिला यहीं पर थम जाता तो भी शायद गनीमत होती, लेकिन न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की इस नाफरमानी से कार्यपालिका भी प्रभावित हुए कैसे रह सकती थी, जो प्रशासकीय तरीके से हर व्यवस्था का अनुपालन कराने का जिम्मा उठाती है। बात जिले के प्रशासन से जुड़ी हुई है, जिसमें मौका था जिलाधिकारी के विशेष कार्याधिकारी के रिटायरमेंट के बाद उनकी काव्य रचना के विमोचन का। डीएम पंकज कुमार ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जिसका फीता खोलकर विमोचन किया। हालांकि इस कार्यक्रम में शहर की कई अन्य बड़ी हस्तियां भी शामिल रहीं, लेकिन किसी भी सरकारी और गैर सरकारी शख्स ने राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में अपनी भावनाओं को काबू करने की जरूरत नहीं समझी और घंटों शुभकामना व बधाइयों का दौर चला। लेकिन यहाँ काबिले गौर बात यह है कि क्या राष्ट्रीय शोक जैसी घटनाएं महज औपचारिकताएं ही हैं या फिर उनकी नाफरमानी पर किसी कार्रवाई का भी प्रावधान है। जिम्मेदार लोगों को इस दिशा में भी जरूर सोचना चाहिए, वरना एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत की अपूर्णीय क्षति के दौरान भी खुशियों के दौर आगे भी यूं ही चलते रहेंगे, जिसमें शामिल लोग अपनी मृत हो गई संवेदनाओं को महज 7 दिन भी नहीं रोक पाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।